जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाई टाइम एग्जाम पर। हाजिर हूँ एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें शामिल है टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूरबीन यानी टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन पूछ रहा है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेंस लिब्रसी। दूरबीन का आविष्कार हेंस लिब्रसी ने किया था। वह एक लेंस निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पूछा है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ये बहुउद्देशीय परियोजना है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए ये किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्वेश्चन पूछा है, चरक किसके दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कनिष्क। चरक कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उन्होंने ही चरक संहिता की रचना की थी। ये आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान किस देश से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और इसका उदाहरण है शिक्षा, अपराध, चिकित्सा। इन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीनियल ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है, और ये मस्तिष्क में स्थित होती है। ये मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, जो नींद नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा ने पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। क्वेश्चन पूछा है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस राजा ने शुरू करवाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनंत वर्मन चोडगंग। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोडगंग ने शुरू करवाया था, और वे गंग वंश के राजा थे। और ये प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछा है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, और इसकी लंबाई लगभग 1366 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पूछा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 23 में मजदूरी के बिना श्रम पर प्रतिबंध का प्रावधान है, और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर न लगाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन पूछा है, कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है, और ये भारत का एक छोटा पर्वतीय राज्य है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में लोहे के अलावा कौन सी मुख्य धातुएं होती हैं। क्वेश्चन पूछा है, स्टेनलेस स्टील में लोहे के अलावा कौन सी मुख्य धातुएं होती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकिल और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में निकिल और क्रोमियम होते हैं, जो इसे जंग रहित और मजबूत बनाता है, और इसका उपयोग चाकू, बर्तन और इमारतों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। क्वेश्चन पूछा है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। उसकी मृत्यु पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर नेशनल पार्क रखा गया है, कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछा है, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और यह प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। वर्धमान ट्रॉफी भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है,
और इसका नाम प्रसिद्ध भारोत्तोलक वर्धमान शर्मा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन पूछा है मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह एक स्वतंत्र निकाय है। ये आरटीआई अधिनियम के तहत काम करता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे की चमक का मुख्य कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रकाश हीरे के अंदर कई बार परावर्तित होता है, इससे यह अधिक चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? क्वेश्चन पूछा है बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने लागू की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। उसने अनाज, कपड़े और घोड़ों की कीमतें नियंत्रित की और ये सैनिकों के लिए सस्ते भोजन के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है? क्वेश्चन पूछा है भारत में साक्षरता दर कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 74%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74% है और केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए पुरुष साक्षरता दर कितनी है और महिला साक्षरता दर कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन पूछा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लियोन, फ्रांस। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण की एजेंसी है और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछा है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और उन्हें संविधान के जनक कहा जाता है। उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? क्वेश्चन पूछा है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था और यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव किला दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछा है शिव किला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है और ये भारत और तिब्बत के बीच व्यापार मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा है भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ की प्रतीकात्मक इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? क्वेश्चन पूछा है संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और संवैधानिक विवादों का निर्णय भी करता है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोगों का क्या क्या स्कोर हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।